स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर जो हम लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे लेज़र बनाए जाते हैं और क्या क्या लेज़र का काम रहता है टैली प्राइम के अंदर और लेज़र क्यों इम्पॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना टैली प्राइम जो है उसे ओपन कर लिया है। और लेज़र्स क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें लेज़र्स के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए कि लेज़र्स क्या होते हैं और क्यों लेज़र्स क्रिएट किए जाते हैं और टैली में लेज़र्स का काम क्या होता है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि टैली में मैंने कुछ नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि टैली में लेज़र्स क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, टैली प्राइम में टैली प्राइम में जो लेज़र है वो प्राइमरी अकाउंटिंग यूनिट है, जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट से जुड़ी ट्रांजेक्शन्स यानी सभी लेन देन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है। और बात करें हम लोग आगे की, तो हर लेज़र को किसी अकाउंट ग्रुप में रखा जाता है, जैसे जिससे कि टैली को पता चल सके कि ये लेज़र जो है वो किस प्रकार का लेज़र है। जैसे कि अपना बैंक अकाउंट का लेज़र होता है तो हम उसे बैंक अकाउंट के अंदर रखते हैं। जैसे एसबीआई का लेज़र बनाते हैं तो हम उसे बैंक अकाउंट के अंदर रखते हैं, या किसी एसेट्स का लेज़र बनाते हैं तो हम उसे फिक्स या करंट एसेट्स के अंदर रखते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग टैली के अंदर लेज़र्स को बनाते हैं। अब लेज़र्स का प्राइमरी यूज़ क्या होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे लेज़र में हम अकाउंट से जुड़ी डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज को डालते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लेज़र के डेटा से ही बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रायल बैलेंस, लेज़र बुक आदि बना सकते हैं। यानी लेज़र से ही हम लोग ट्रायल बैलेंस हो गया, अपना बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, या लेज़र बुक आदि बना सकते हैं। दूसरा, अलग अलग लेज़र बनाने से ट्रांजेक्शन्स को ग्रुप वाइज देखना आसान हो जाता है ना। दूसरी बात, किसी पर्टिकुलर कस्टमर, सप्लायर या एक्सपेंस इनकम का पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट पॉइंट कहता है अपना जीएसटी, टीडीएस, वैट आदि टैक्स कैलकुलेशन लेज़र की हेल्प से ही पॉसिबल होते हैं। तो ये हो गए कुछ बेसिक जो लेज़र के अपने यूज़ होते हैं, इनका ध्यान दे दीजिएगा लेज़र लेज़र क्रिएट करते समय। और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग लेज़र के मेन टाइप्स क्या होते हैं। तो लेज़र अपने पास 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल लेज़र, रियल लेज़र और नॉमिनल लेज़र। अब पर्सनल लेज़र में आ जाते हैं अपने कोई भी, जैसे सन्ड्री डेबिटर या क्रेडिटर का लेज़र बनाते हैं हम लोग। जैसे कोई राम हो गया, मोहन हो गया, सुनील हो गया, या कोई भी कंपनी का नाम हो गया जिससे हम माल परचेज़ करते हैं या जिसको हम माल सेल करते हैं। और रियल लेज़र की बात करें तो रियल लेज़र में हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कैश, बैंक, फर्नीचर। ये सारे अपने रियल लेज़र्स होते हैं जो कि एसेट्स के तौर पे बनाए जाते हैं, यानी एसेट्स के नाम पर बनाए जाते हैं। जैसे मैं कोई टेबल परचेज़ करता हूँ, या कोई चेयर परचेज़ करता हूँ, या कोई कंप्यूटर परचेज़ करता हूँ, ये सभी हमारे लिए एसेट्स होते हैं। तो इनके नाम पे जो लेज़र बनाए जाते हैं वो को एसेट्स लेज़र कहते हैं, यानी रियल लेज़र कहते हैं। और लास्ट में बात करते हैं हम नॉमिनल लेज़र्स की। तो नॉमिनल लेज़र्स अपने पास जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, सेल हो गया, या फिर हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं। ठीक है। यानी जो भी इनकम होती है और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन इनकम और एक्सपेंसेस के नाम पर जो लेज़र बनाए जाते हैं उनको हम लोग नॉमिनल लेज़र्स कहते हैं, है ना। और लास्ट में बात करते हैं, लेज़र टैली का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। यानी लेज़र के बिना हम लोग कोई भी एंट्री जो है वो पास नहीं कर सकते हैं। हमें लेज़र्स की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसके बिना कोई भी एंट्री पॉसिबल नहीं है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 लेज़र में इफ़ेक्ट डालता है। यानी डबल एंट्री मोड में लेज़र बनाने पड़ते हैं। यानी हम अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम क्या चीज़ खरीद रहे हैं उसके नाम का भी लेज़र बनाना पड़ेगा, और हम पेमेंट मेथड का भी लेज़र बनाते हैं, यानी हम पेमेंट किस मेथड से रिसीव कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई चीज़ खरीदता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मैं राम से जो है वो एक टेबल खरीदता हूँ 4,000 रुपये की, और मैं उसको जो पेमेंट मोड है, यानी पेमेंट मोड का जो लेज़र बनेगा वो बनेगा अपना, जैसे मैं किसी बैंक अकाउंट से पेमेंट करता हूँ, एसबीआई से कर दूँ या बीओबी से कर देता हूँ, या फिर मैं उसको कैश पेमेंट करूँ, तो उसका भी लेज़र हमें बनाना पड़ता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि लेज़र क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और इनका यूज़ क्या होता है। तो चलिए हम जल्दी से देर ना करते हुए लेज़र बनाना सीखते हैं कि लेज़र को टेलीप्राइम के अंदर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, और ये जो इंटरफेस अपना कहलाता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बना रखा है, इसको कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हमारे पास मास्टर्स से हम लोग क्रिएट पर जाते हैं। जो अपना पहला सेक्शन होता है वो मास्टर का सेक्शन होता है टैली प्राइम के अंदर। और यहाँ पर जैसे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको मास्टर के अंदर: क्रिएट, आल्ट और चार्ट्स ऑफ अकाउंट।
तो हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट पर, और क्रिएट पर आने के बाद हमारे पास जहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर जो अपने पास ऑप्शन मिल जाता है लेज़र क्रिएट करने का, तो यहाँ से हम एंटर करते हैं और लेज़र क्रिएट करते हैं। अब लेज़र में हम लोगों ने जैसे बात करी थी हम कि लेज़र बनाते हैं किसी पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट से। जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो अपने होते हैं किसी कंपनी के नाम से हो सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के नाम से हो सकता है, जिससे हम उधार पे पैसा ले सकते हैं या उसको दे सकते हैं। और बात करें अगर दूसरी चीज़ की, यानी नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट में अपना ये अपने इनकम और एक्सपेंसेस के लेजर जो है वो उन्हें बनाते हैं। जैसे कि कोई भी रेंट हमने पे किया है, या सब बिल्डिंग रेंट हो गया, या फिर अपने घर का रेंट हो गया, या फिर हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी पे करते हैं, या फिर हम कुछ खरीदने में पैसा पे करते हैं, या फिर हम कुछ बेचते हैं तो हमें पैसा रिसीव होता है, यानी हमारी इनकम होती है। तो इन सभी की रेजर्स हम लोग नॉमिनल अकाउंट से बनाते हैं। और लास्ट में बात करते हैं हम लोग रियल अकाउंट की। तो रियल लेजर्स अपने यही बात कर सकते हैं कि हम लोग जो भी एसेट्स होते हैं इन्हीं के बारे में सभी लेजर्स बनाए जाते हैं, यानी इन्हीं को लेकर के सभी लेजर्स बनते हैं अपने। जैसे हमने कोई कीबोर्ड परचेज़ किया है, या कोई माउस परचेज़ किया है, या हम मान लेते हैं कंप्यूटर परचेज़ किया है, फ्रिज परचेज़ किया है, एसी परचेज़ किया है, रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया है। ये सभी लेजर्स जो आते हैं ये अपने रियल लेजर्स होते हैं, यानी रियल अकाउंट के अंतर्गत रखे जाते हैं, और ये सभी एसेट्स होते हैं। तो चलिए हम लेजर क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो पहला लेज़र यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर अपने पास देखिए लेज़र फिल करने के लिए फॉर्म दिख रहा है आपको, और यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है लेज़र क्रिएशन का, और यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म खुल के आया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर नेम दिया गया है, तो हम सबसे पहले नेम डालेंगे लेज़र का। तो मैं यहाँ पर एक लेज़र बना ले रहा हूँ अमन ट्रेडर्स के नाम से। अमन ट्रेडर्स के नाम से मैं लेज़र बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने नेम एंटर कर दिया है, और एंटर प्रेस करके मैं नीचे आता हूँ। तो यहाँ पर मुझे अंडर ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर हमें लेज़र को समझाने के लिए जो ग्रुप होते हैं, लेज़र के ग्रुप अकाउंट्स जो है वो देने पड़ते हैं हमें, ताकि टैली को समझने में आसानी हो कि ये लेज़र किस प्रकार का है। तो हम यहाँ पर ग्रुप दे लेते हैं। जो लेज़र से क्या पता चलता है कि हम लोग किससे माल खरीद रहे हैं, किससे बेच रहे हैं, या फिर हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, या किससे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, इन सभी का पता चलता है। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास अमन है, और अमन से मुझे क्या करना है कि अपना जो गुड्स है वो मैं परचेज़ करता हूँ। तो अमन मेरे लिए जो गुड्स हमें दे रहा है वो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सन्ड्री क्रेडिटर फिल कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर एंटर करके सेव कर ले रहा हूँ इस तरीके से। और दूसरा लेज़र मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए मैं फर्नीचर का लेज़र बना लेता हूँ। यहाँ पर फर्नीचर का लेज़र बना लिया है, और फर्नीचर हमारे लिए यहाँ पर एक तरीके से एसेट्स का काम करेगा। जैसा मैंने आपको बताया था अभी पिछले नोट्स में, आपने देखा था कि यहाँ पर जो फर्नीचर है वो अपने लिए रियल अकाउंट का काम करता है, यानी एसेट्स का काम करता है। तो यहाँ पर हमारे लिए फर्नीचर जो है वो फिक्स एसेट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिक्स एसेट्स फिल कर ले रहा हूँ, और एंटर करके आप सेव कर सकते हैं, या तो आप कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके इसे सेव कर सकते हैं। अब बनाए हुए लेज़र्स को देखने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग स्कैप करके पीछे आते हैं और देख लेते हैं कि लेज़र हमारे जो है बनाए हमने वो क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएँगे यहाँ पर मास्टर पर, और मास्टर से हम जाएँगे अल्टर पर, और एंटर प्रेस करेंगे। अल्टर पर जाने के बाद हमारे पास देखिए सेकंड नंबर पर दोबारा से ऑप्शन दिख रहा है लेज़र का। यहाँ पर हम भी लेज़र पर आएँगे, और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। हमने 2 लेज़र्स अभी क्रिएट करे थे स्टूडेंट्स, अमन ट्रेडर्स और यहाँ पर अपना फर्नीचर का। तो दोनों लेज़र्स हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर हम कोई भी चीज़ परचेज़ या सेल करना चाहते हैं, या वाउचर पे एंट्री करना चाहते हैं, तो ये लेज़र्स हमें वहाँ पर शो होंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो अपने कैश और प्रॉफिट एंड लॉस के लेज़र्स आपको 2 दिख रहे हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग लेज़र्स होते हैं जो आपके पहले से ही क्रिएटेड होते हैं। तो इस तरीके से आप भी लेज़र्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास और ही ऐसी जानकारी भरे वीडियोस आपको पहले मिलते रहें।